चलिए अब एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आप हमारे साथ हैं। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू सो मच अंशुल फॉर ज्वाइनिंग इन। पहले तो निफ्टी पे बता दीजिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या करेंगे? मैडम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ले दे के खेल खत्म हो गया है। सुबह से बता रहा हूँ, गैप डाउन ओपनिंग है, पहले 15 मिनट का हाई क्रॉस हो, एकदम मतलब मोटा मोटा ट्रेड, पहले 15 मिनट का हाई क्रॉस हो तो गैप फिलिंग के लिए लॉन्ग प्ले करना है। और अगर आप थोड़े से भी चार्ट देखते हैं तो वीवैप के ऊपर हायर लो जैसे ही बना 11:36 3 मिनट की चार्ट पे, वहां से हम लॉन्ग हैं और अभी तक लॉन्ग हैं। तो लॉन्ग ही रहना है। कल का लो स्वीप हुआ है तो प्रोबेबिलिटी कल के हाई आने की चांसेस ज्यादा है। 56,900 बनता है बैंक निफ्टी पे तो आ गया प्रीवियस डे हाई, और 3 मिनट के चार्ट पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी वही है, तो निफ्टी पे तो 23,800 के आसपास निकल गए। बैंक निफ्टी जरूर 56,900 920 की जोन आते हुए दिख रही है। आज तो बाजार ने बहुत निराश किया क्योंकि कल की गिरावट और आज गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी हमको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी समय डे हाई पे फिर से कामकाज करते हुए। कोई ऐसा स्टॉक अंशुल जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जो आपको अच्छा लग रहा हो इस रिकवरी में? मैडम 2-3 स्टॉक दिए हुए हैं। एक ओमनीटेक इंजीनियरिंग करके है, ये दिया हुआ है। सुबह दिया था, सुबह कितने में दिया था हमने? 602 रुपए में दिया हुआ है। ये 700 रुपए मतलब 675 700 की जोन जाते हुए दिख रहा है। ओके, अभी के लिए तो यही है। ओके, चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपके इंतजार में बैठे हुए हैं और पहला जो सवाल है वो है हेमंत का। हेमंत पाल जी पूछते हैं, अंशुल जी नमस्कार, केडी ग्रीन है उनके पास 2500 के स्तर पे लिया हुआ है और आइनॉक्स विंड है उनके पास, इन दोनों पे आपका व्यू चाहिए। आइनॉक्स विंड मैडम देखिए, आइनॉक्स विंड वापस से फिर स्विंग लो पे आ गया। देखिए बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है और बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था इसमें 209 रुपए पे। बाइंग क्लाइमेक्स का जो एक इनिशियल टारगेट था 74, उसको करके बाउंस बैक किया 105 तक और वापस वहीं पे आ गया। 74 जैसे ही टूटेगा 46 का टारगेट खुल जाएगा, तो नहीं स्टॉक अच्छा लग रहा है। दूसरा इनके पास केडी ग्रीन है। केडी ग्रीन देखिए, केडी ग्रीन में वीकली चार्ट पे एक मेजर सपोर्ट जोन थी 53.5, जो कि वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक था, वहीं पे आके उसी के आसपास गाइडेड कर रहा है। हालांकि हम उसके नीचे चल रहे हैं 2 हफ्ते से, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है नीचे में विक कैंडल की फॉर्मेशन है। लास्ट वीक में इनसाइड बार और हैमर दोनों बना हुआ था, जिसका हाई क्रॉस हो रहा है 52 से 53, 50 एक छोटी रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही निकालेगा एक स्नैपबैक रैली आपको 65 तक मिलेगी, तो अगर लॉन्ग है तो रहिए, नहीं है तो एक बार यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। 53-50 के ऊपर डेफिनेटली ऐड करना चाहिए, 65 का टारगेट रहेगा। ओके, चलिए विकी पाटिल का सवाल है। मैडम फ्राइडे से याद आया, आज फ्राइडे 24 जुलाई है, अगले फ्राइडे 31 जुलाई है। अगले फ्राइडे जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। आई हैव ए बिग अनाउंसमेंट टू मेक। व्हाट इज इट? अब ये सरप्राइज एलिमेंट आप क्यों रख रहे हैं? क्या अनाउंसमेंट है ये तो बताइए। अब सबको इंतजार रहेगा इस अनाउंसमेंट का। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मैं सबको बताते जा रहा हूँ, बाद में कोई ये ना बोले कि बताया नहीं। अब भी एक हफ्ते रोज बताऊंगा कि फ्राइडे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, फ्राइडे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। Okay, चलिए उस अनाउंसमेंट का हमको इंतजार रहेगा। अगला सवाल जो है वो है, देखिए हम सवाल ही खो गए। अच्छा, विकी पाटिल का सवाल है, चंबल फर्टिलाइजर 478 में लिया है, तेजस नेटवर्क 582 में लिया है, इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या राय देंगे आप? सॉरी, तेजस और दूसरा कौन सा है मेरा? चंबल फर्टिलाइजर। चंबल और तेजस तो बोला ना। देखिए तेजस नेटवर्क में तो अगेन जो हमने डिस्कस किया था, देखिए इसलिए मैं बाउंस बैक वाले स्टॉक्स नहीं प्ले करता हूँ। तेजस में सब कुछ ठीक ठाक चला, 630 के पास टारगेट कंप्लीट हुआ और उसके बाद से रिवर्सल आ रहा है। ये रिवर्सल प्रोबेबली गैप फिल करने के लिए 440 430 की जोन तक आ सकता है। स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है। दूसरा चंबल फर्टिलाइजर में
अगेन ब्रेकडाउन आया है वापस से, जो 45 वीक्स में 45% टूटा था, उसका लो 400 रुपए बना था, वापस 400 रुपए आ रहा है। ओके, चलिए ये अगला सवाल। वाली ये फर्टिलाइजर वाली थीम फिर फेल हो गई है इस साल। ओके, अगला सवाल जो है उन्होंने हैंडल दिया, अपना नाम नहीं दिया। वो कहते हैं प्लीज आस्क अंशुल सर, सीपी प्लस बाय किया है 1700 रुपए में और डॉक्टर रेड्डी बाय किया है 1350 में, व्हाट टू डू। सीपी प्लस कितने में बाई किया? सीपी प्लस बाय किया है 1700 में। 1700 में बाई किया तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर 3240 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं लगा सकते हैं तो 3360 का लगा लीजिए, या फिर बुक कर लीजिए। मैं होता तो मैं मोर देन 50% पोजीशन बुक करके बाकी 50% पोजीशन में 3250 का स्टॉप लॉस लगा लेता। दूसरा इनका था डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास आ गया है। लोअर एंड ऑफ द रेंज है 1063 के आसपास और अभी लो बना है 1099 के आसपास। तो कहीं भी 1100 के नीचे मिलता है तो एक्यूमुलेशन करके चलना चाहिए। नेक्स्ट लेग में जब भी ये धीरे धीरे करके अपर एंड 1400 आएगा और 1400 निकलेगा तो फिर 1700 रुपए जाएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो संजीव कुमार का है। संजीव कुमार जी पूछते हैं प्लीज आस्क अंशुल सर, आई हैव AVL at 576, Diacabs at 216 and Idea Forge at 835. I'm a long term investor. क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आइडिया फोर्ज आपके पास है तो आइडिया फोर्ज IPO बेस बना रहा है। लिस्टिंग के बाद अभी SBI फंड पे जो लोग अति उत्साहित हो रहे हैं, आइडिया फोर्ज अच्छी लिस्टिंग के बाद 92 वीक्स में 77% गिरा था। मतलब पहले तो इसको लग गए थे कितने 92 हफ्ते लग गए थे गिरावट में ही, और उसके बाद अभी 125 हफ्ते का IPO बेस बना है। तो इतना अंतहीन आपके पास समय है तो IPO स्टॉक्स होल्ड कीजिए, नहीं तो 3 से 5 दिन में बेस लिया कीजिए। IPO बेस बनने का वेट किया कीजिए। इसमें IPO बेस बन रहा है, ब्रेकआउट बनेगा 925 रुपए के ऊपर। और इसलिए बोल रहा हूँ कि बनेगा क्योंकि 4 क्वार्टर पिछले मेरे को लॉस में दिख रहा है, मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट में आया है 332% EPS ग्रोथ और 594% सेल्स ग्रोथ। और इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले 4 क्वार्टर लॉस थी, नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन थी, करंट मार्च क्वार्टर में 35% पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन आई है। तो टर्न अराउंड टाइप ऑफ चीज है। जैसे 930 940 की जोन निकालेगा, इसका टारगेट पहला बनेगा ऑल टाइम हाई का 1344 रुपए। ओके, बाकी दो डायकैब्स एट 216। हाँ, डायकैब्स इस पे आई वुड नॉट कमेंट, मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा। लास्ट वीक एकदम टाइट रेंज इनसाइड बात की 230 रुपए में, तो हमने ट्रेड किया है। अभी 284 चल रहा है, तो अभी इसमें ट्रेड और मतलब वो कंप्लायंस आ जाएगा, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस। बट हाँ, ये इतना बता देना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बहुत बुलिश और सुपर स्ट्रेंथ वाला है। तीसरा AVL था इनके पास, आदित्य विजन लिमिटेड। IPO बेस ब्रेकआउट बना है 582 रुपए पे, ये रीटेस्ट कंप्लीट हो रहा है। प्रोबेबली 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं। अगर ये स्टॉक 588 नहीं तोड़ता है तो ये 700 रुपए प्लस निकल जाएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है राजन दुबे का। वो पूछते हैं विक्रम सोलार है उनके पास, 200 पर लिया है, क्या करना है? विक्रम सोलार में IPO बेस कंप्लीट होगा 235 के ऊपर, उसके बाद बाइंग बनेगी 320 तक के लिए। फिलहाल तो कुछ भी नहीं करना है, 235 के ऊपर निकले तो ही बाई बनेगा। है तो यहाँ निकलने का भी कोई मतलब नहीं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है। ओके, अगला सवाल जो है वो है अंकित का। अंकित पूछते हैं फैबटेक उनके पास है एट द रेट ऑफ 260, व्हाट शुड आई डू? फैबटेक टेक्नोलॉजी IPO बेस बना रहा है, कंप्लीट होगा 182 के ऊपर, तब बाई करेंगे। ओके, नैन्सी का सवाल है। वो पूछती है ASAL CBR, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएट अल्कोहल एंड बेवरेज लिमिटेड। तो मैं तब से सोच रही हूँ कौन सा स्टॉक है। ओके, 823 में लिया है इन्होंने। और दूसरा है शैडो फैक्स, जो उन्होंने 223 में लिया है। ब्लॉक डील एट 199, वहाँ क्या करे? वेदांता पेरेंट कंपनी, डेट क्रॉसेस $5 बिलियन व्यू। तो 4 स्टॉक है, शैडो फैक्स, वेदांता और एसोसिएटेड अल्कोहल्स।
देखिए वेदांता जब से 340 रुपए पे फील्ड ब्रेकआउट आया है तब से हम बेरिश हैं 270 तक के लिए, जो कंप्लीट हो गया है। पुल बैक में आपको कहीं भी 280 83 मिल सकता है, बट उसके बाद आपको वेदांता नेक्स्ट लेग में 230 रुपए अगर आ जाए तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। अभी स्टॉक लंबे करेक्टिव ट्रेंड में 226 रुपए 83 पैसे ये डाउन साइड का टारगेट है। उसके पहले एक बार आपको 280 दिखा सकता है। ओके शैडो पैक्स में 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट करके डबल बॉटम बना रहा है। 202 रुपए नहीं टूटता है तो फिर ये 230 240 की जोन जाएगा और 240 निकलने के बाद और ज्यादा तेज हो जाएगा। एसोसिएटेड अल्कोहल बेवरेज इसमें फिलहाल चार्ट पैटर्न पे वीकली पे ऐसा लग रहा है हायर लो बनाने की कोशिश है, बट बाकी अल्कोहल काउंटर में ऐसा लग रहा है कि बॉटम लग चुका है। तो अगर सेक्टर पूरा चलता है तो इस स्टॉक में भी आपको थोड़ी सी अप मूव देखने के लिए मिल सकती है। संदीप कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं JSW इंफ्रा पर 3 साल का क्या व्यू है आपका? 700 रुपए। इस 700 रुपए में बहुत सवाल आ रहे हैं अंशुल। ऑल टाइम हाई है मैडम, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक नहीं किए हैं तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है वो सुबू जी का है। सुबू जी पूछते हैं PNB एंड रिको ऑटो ट्रेंड एंड टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म। PNB और रिको ऑटो में तो पैटर्न बन रहा है ऑलमोस्ट 2024 2 साल हो गया बनते हुए। जब तक ये 150 नहीं निकल रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। 150 निकलता है तो फिर बाइंग करके चल सकते हैं, स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी। PNB वही है, PNB में भी 2024 से अभी पैटर्न बन ही रहा है और अंतहीन पैटर्न है। 132 निकलता है तो फिर इसमें अच्छी तेजी डेवलप होगी। तब तक के लिए तो मेरी लिस्ट से बाहर है। यूनियन बैंक पे भी अपने आप को ठीक ठाक होल्ड करके चलने की कोशिश कर रहा है, तो आई वुड स्टिक टू यूनियन बैंक। अच्छा, कुछ मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए अंशुल, कह रहे हैं कि जो फ्राइडे को आप बॉम्ब फोड़ने वाले हैं वो अच्छा न्यूज़ का बॉम्ब फोड़ना, खराब का नहीं। ओके अच्छा और खराब तो मैडम रिलेटिव टर्म्स में होता है, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए खराब। सुमन अग्रवाल का सवाल है, वो पूछती हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स अंशुल सर। मैं KRBL, क्रायोजेनिक, पैसा लो डिजिटल, कॉनकॉर्ड बायोटेक, क्या मैं ये चारों स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकती हूँ या फिर आप मुझे वेट करने की सलाह देंगे? सो क्रायोजेनिक, पैसा लो डिजिटल, KRBL, कॉनकॉर्ड बायोटेक। क्रायोजेनिक स्पेलिंग क्या है? CRYOGENIC। क्रायोजेनिक ऑर्गेनिक, इसका तो मार्केट कैप भी नहीं दिख रहा है और वॉल्यूम भी 35,000 का है। IPO बेस का जरूर ब्रेकआउट है 230 पे, टारगेट भी 300 का हो गया है। फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है स्टॉक, आई वुड नॉट बाय दिस। कॉनकॉर्ड बायो अभी नहीं करूंगा। कॉनकॉर्ड बायो 1411 निकलता है तो फुल पावर बाइंग बनेगी। पैसा लो 3 स्टेप, मतलब इस तरीके से देखिए, बेस ऐसा बेस बनता है। बेस के ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 स्टेप बनती है और उसके बाद फेलियर रेट बढ़ जाता है, जो 3 बेस हम कहते हैं। तो ब्रेकआउट इसका आया था 13 अप्रैल को 41 में, फर्स्ट बेस का ब्रेकआउट 50 पे, सेकंड बेस का ब्रेकआउट 61 पे और ये थर्ड बेस बन रहा है। 7450 पे ब्रेकआउट मिलता है तो एक बार बाई कर सकते हैं 80 82 तक के लिए। थर्ड बेस में फेलियर रेट हाई होता है, तो अगर ब्रेकआउट बाई करेंगे स्टॉप लॉस 68 का जरूर लीजिएगा। और इनका हो गया ना तीनों स्टॉक। कॉनकॉर्ड बायोटेक था, कॉनकॉर्ड नहीं था। हाँ कॉनकॉर्ड बायो, कॉनकॉर्ड 1411 के ऊपर लेंगे। अच्छा, और KRBL? नहीं, KRBL में भी अभी कुछ नहीं बन रहा है। स्टॉक एक रेंज के अंदर में है, नीचे 318, ऊपर 434 निकलेगा तो ही ब्रेकआउट बनेगा, तभी बाई करना है। फिलहाल इसमें कुछ नहीं हो रहा और मेरे को लग भी नहीं रहा कि ये ईरान वॉर जब तक चल रहा है तब तक इसमें कुछ होगा। ओके, संजय वर्मा का सवाल है, वो पूछते हैं बेस्ट एंट्री लेवल फॉर कोफोर्ज क्या होगा, प्लीज सजेस्ट करिएगा। कोफोर्ज में एक खबर भी आई थी जिसके चलते हुए अच्छा रुझान आज देखने को मिला था। $230+ मिलियन का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें एक यूरोपियन क्लाइंट से मिला है, तो उसके बाद कोफोर्ज जो है वो आज हरे निशान में कामकाज करते हुए, आज IT के मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स पर इन द ग्रीन, सो द स्टॉक इज अप 1.5%। क्या करेंगे? देखिए 1550 पे ब्रेकआउट फेल हुआ है और
मे भी लिक्विडेशन में 1356 तक आ सकता है, 1356, 1550 इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक बार लोअर एंड टेस्ट हो सकता है, बट अब ये लग रहा है कि इसी रेंज में स्टॉक कम से कम 2-3 महीने काटेगा। तो अगर है तो 1350 के स्टॉप लॉस से एग्जैक्ट लेवल है 1350 के स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है, अब नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, चलिए सवाल ले लेती हूँ। अंशु सर का व्यू चाहिए सर। अरिहंत कैपिटल पे जो उन्होंने 82 रुपीज में खरीदा है, और आंध्रा शुगर जो उन्होंने 86 में खरीदा है। सो अरिहंत कैपिटल एट 82, आंध्रा शुगर एट 86। आंध्रा शुगर तो मेरे को नहीं पसंद है। इसमें डाउनसाइड ज्यादा दिख रही है, अपसाइड बहुत कम दिख रही है, तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक। है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, और शुगर से ही एग्जिट कर लेना चाहिए। शुगर में जितनी अच्छी न्यूज आ सकती थी आ गई, अब खराब दिन आना स्टार्ट हुए हैं। अरिहंत कैपिटल जरूर एक बार रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है 76 के ऊपर, थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, बट आई वुड वेट। मैं अभी नहीं करूंगा, 86 87 निकलने के बाद मैं बाई करूंगा, या फिर कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्रक्चर बने तो अलग बात है। आयुष माथुर पूछते हैं, क्या मैं अंबुजा सीमेंट और जेएसडब्ल्यू सीमेंट में एसआईपी करता रहूं फॉर लॉन्ग टर्म? जेएसडब्ल्यू सीमेंट तो मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं रेगुलर ट्रेड करता हूं, तो इस पे कोई भी सलाह मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कर रहा हूं, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस। बट अंबुजा सीमेंट जरूर आप कर सकते हैं, अंबुजा सीमेंट अच्छा है। बट मैं थोड़ा सा कम मार्केट कैप, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा देख रहा हूँ, और उसमें अगेन क्वालिटी का कोई इशू कभी रहेगा नहीं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप में हमेशा मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, तो मेरी पर्सनल पिक में जेएसडब्ल्यू सीमेंट रखे हुए हूँ अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में। बट थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा है। और अगर लार्ज कैप में ही जाना है, अभी अल्ट्राटेक और ग्रासिम अच्छा लग रहा है। ये जब मर्जर एक्विजिशन पूरा एसीसी और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा अदानी ग्रुप का, उसके बाद अंबुजा में चालाना स्टार्ट होगी। ओके, जगदीश पूछते हैं, हीरो मोटोकॉर्प पर क्या व्यू है आपका, और पेटीएम पर भी, दोनों ही स्टॉक्स पे, पेटीएम एंड हीरो मोटोकॉर्प? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प तो क्लियर है, यहाँ से जो लेके छोड़ देगा ऑल टाइम हाई पालेगा। ट्रेडिंग के लिए काउंटर है नहीं, ट्रेडिंग करेगा। बेस्ट जोन टू एक्यूमुलेट है, यहाँ से 100-200 रुपए 4800 मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ऑल टाइम हाई तक के लिए। पेटीएम भी अगेन आईपीओ बेस का जो मतलब इमीडिएट जो टारगेट हमने पुल बैक में डिस्कस किया था 1008 के आसपास, 1385 वो आ चुका है। यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करेगा और इस बार निकलेगा तो फिर 1600 1650, बाकी मेरे को ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख रहा है। ओके, अगला सवाल जो है वो सुशांत का है। सुशांत पूछते हैं, मेरे पास आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स के शेयर है जो मैंने 20.4 में खरीदा है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज 465, स्किपर 574, वोकहार्ट 1905, प्लीज सजेस्ट। तो ये चारों स्टॉक्स में आपकी सलाह, आईआरबी इंफ्रा, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, स्किपर और वोकहार्ट। देखिए, वोकहार्ट में तो जो हमने इसका कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट प्ले किया था 1664 से 2400 तक, उसके बाद का करेक्शन पहली बार 10 वीक मूविंग एवरेज पे आया है। हायर लो बनता है, मतलब स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जब हायर लो बनेगा तो वापस से अप मूव आएगा। तो है तो होल्ड कीजिए और आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इनका है स्किपर, यहाँ पे भी कपनल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट 582 के ऊपर बनेगा, 582 निकलता है तो बाई करके चल सकते हैं। तिलकनगर इंडस्ट्री, जैसा मैंने कहा, ये लिकर काउंटर्स बॉटमिंग आउट हो रहा है। मेरी टॉपिक यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट रहेगी, बट तिलकनगर इंडस्ट्री भी अच्छा लग रहा है। 475 480 निकलेगा तो 700 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। आईआरबी इंफ्रा एज यूजुअल, जब से बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 33, तब से हम 16 रुपए का लेवल डिस्कस करते आ रहे हैं, तो स्लो एंड स्टडी 16 रुपए आ जाएगा।